Good morning, students. Welcome to Sifton online classes. I hope you all are safe and enjoying your online classes. I am Rekha Kumari, your class teacher, and today I am going to teach you your English course book. This class is for Standard 6. Today we will read chapter 5, Appu Goes to School. But first of all, we should know about the writer of the story. The writer of the story is Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. He was an Indian writer, novelist, songwriter in Bengali language. Appu is a boy, and in this story, we will know about his first day of school. Students, be ready to read the chapter. Put your finger on the line where I am reading. Open your book, page 54. Shall we start, students? Let's go. Prasanna Guruji ran a grocery shop from his home and he ran a school next to the shop. प्रसन्ना गुरुजी अपने घर से ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं और शॉप के बगल में उनका स्कूल भी है, वो वहाँ भी जाते हैं. Not much was offered by a way of facilities in the school excepting the cane. Cane यानी कि स्टिक. इस स्कूल में स्टिक के अलावे और कोई फैसिलिटी ऑफर्ड नहीं की जाती है. However, the guardians of his pupils had no less faith than did Guruji on the magical powers of the cane as an instrument of learning. गुरुजी का जो स्टिक है उसको एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है क्योंकि बच्चे इसके डर से सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं. तो गार्जियंस जो हैं उनके छात्रों के, उनको भी उस मैजिकल स्टिक पे पूरा भरोसा होता है कि बच्चे इससे सीखते हैं. They had assured Guruji that he could wield a free hand with the cane as long as he didn't actually blind or lame his students. तो उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उन्होंने गुरुजी को पूरा छूट दिया हुआ होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जिस तरीके से चाहें पढ़ा सकते हैं, जिस तरह के पनिशमेंट भी चाहे वो दे सकते हैं. Guruji appeared to follow their request to the letter and it was miracle that his students remained with their limbs intact. तो गुरुजी जो पेरेंट्स हैं उनके रिक्वेस्ट को वो फॉलो करते हैं और ये मिराकल ही है कि उनके स्टूडेंट्स के हाथ पैर जो हैं वो सही सलामत हैं, बरकरार हैं. क्यों? क्योंकि जो गुरुजी हैं वो काफ़ी पनिशमेंट देते हैं बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं. Appu get up quick, said his mother on a cold December morning. दिसंबर का मंथ है, मॉर्निंग है जो काफ़ी ठंड वाली है. अप्पू की मदर उसे उठने के लिए कहती हैं. Appu lay curled up in his quilt, waiting for the day to get really sunny before he actually got out of the bed. अप्पू एक करवट लेकर के क्विल्ट यानी रजाई में सो जाता है और वो वेट करता है कि वेदर थोड़ा सा गर्म होगा तो वो उठेगा. वेक अप अप्पू, डोंट यू रिमेंबर यू आर टू स्टार्ट स्कूल टुडे. अप्पू की मदर कहती हैं, तुम्हें याद नहीं कि आज से तुम्हें स्कूल जाना है, जल्दी से उठ जाओ. सरबोजिया sat down beside her son to wake him up. सरबोजिया अप्पू की मदर हैं और उसको उठाने के लिए उसके पास वो बैठ जाती हैं. You will have lots of books and a slate too. अप्पू की मदर उससे कहती हैं, अगर तुम स्कूल जाओगे तुम्हारे पास बहुत सारे बुक्स होंगे और स्लेट्स होंगे. Now get up, wash your face, get ready. Your father will be along in a moment to drop you off at the school. वो कहती हैं कि तुम्हारे फादर तुमको स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अप्पू की जो मदर हैं उसको जगाती हैं ताकि वो स्कूल जाए और अप्पू का ये स्कूल का फर्स्ट डे होता है. ठंड का मौसम है, दिसंबर का मंथ है और मॉर्निंग में बहुत ही ठंड लग रही होती है.
At the sound of the word school, Appu looked at his mother in dismay and disbelief. जैसे ही अप्पू ने स्कूल वर्ड सुना वो काफ़ी डिसबिलीव अविश्वास से अपनी मदर की तरफ देखता है. He believed that only naughty boys who didn't listen to their mother or who fought with their siblings were the ones sent to school. तो ऐसे बच्चे जो नॉटी होते हैं, शैतान होते हैं, अपनी मदर का बात नहीं सुनते हैं, जो अपने भाई बहनों से लड़ाई करते हैं, उन्हें स्कूल भेजा जाता है. तो अप्पू को लगता है कि स्कूल एक पनिशमेंट होती है शैतान बच्चों के लिए. बट ही हैड नेवर बिहेव्ड लाइक दैट. लेकिन अप्पू ने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, ना ही शैतानीपन की है, ना ही फ़ाइट किया है अपने भाई बहनों के साथ. वाई देन वॉज ही बींग सेंट टू स्कूल. फिर उसे क्यों स्कूल भेजा जा रहा है. ही डिडंट मूव. वो वहाँ से मूव नहीं होता है. कम टू द नेक्स्ट पेज. सरबोजिया वॉज बैक सून. गेट अप अप्पू. अप्पू की मदर फिर से आती हैं और फिर से उसे जगाती हैं. वॉश योर फेस. आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिग बंडल ऑफ पफ्ड राइस टू टेक विद यू टू स्कूल एंड यू कैन मंच ऑन देम ऑन द वे. अप्पू की मदर आती हैं, उसको कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए पफ्ड राइस, जो राइस को फ्राई करके बनाया जाता है, रेडी करने जा रही हूँ. तुम उसे रास्ते में भी खा सकते हो. नाउ गेट अप माई डार्लिंग अप्पू merely let out an exclamation of disbelief. अप्पू अभी भी अविश्वास से अपनी मदर की तरफ देखता है. अभी भी उसे लग रहा है कि उसको स्कूल क्यों भेजा जा रहा है. Then he stuck out his tongue and shut his eyes but showed no sign of steering. अप्पू फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है. But finally when his father appeared there was not much he could do. लेकिन थोड़ी देर में उसके फ़ादर वहाँ आते हैं और अप्पू जो है अपने फ़ादर से डरता है. उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसे उठना ही पड़ेगा. ही हैड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर स्कूल. उसे स्कूल के लिए रेडी होना पड़ा. ही लुक म्यूटली एट हिज मदर विद हर्ट एक्सप्रेशन. वो अपनी मदर की तरफ हर्ट एक्सप्रेशन यानी कि उदासीपन से देखता है. His eyes wet with tears. उसकी आंखें टीयर्स से भरी हुई होती हैं, भींगी हुई होती हैं. While his mother was tying up the bundle of puffed rice for him. जब उसकी मदर उसके लिए puffed rice पैक कर रही थी. He declared, I shall never come back home again. Just see if I do. मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा अगर मैं जाता हूँ तो. वो गुस्से में अपनी माँ से कहता है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है. हश, What a thing to say, never come back home. क्या कह रहे हो तुम, कभी घर वापस नहीं आओगे. It is not good to say such ill-omened word. इस तरह की अनलकी बातें नहीं किया करते हैं. Ill-omened यानी कि unlucky words. She chucked him under the chin and gave him a kiss. उसने बहुत ही प्यार से उसके चीन को पकड़ा और उसके किस किया. When you become wise and learned, may you become wise and learned. तुम बहुत ही बुद्धिमान बनो. You must study hard and you are sure to get a wonderful job and earn lot of money. तुम बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और बहुत सारे पैसे कमाओ. Don't be afraid. To her husband she said. उसने कहा कि फादर से तुम डरो नहीं. प्लीज़ टेल द गुरुजी नॉट टू स्कॉल्ड हिम टू टेल हिम बी. उसने अप्पू की मदर ने अप्पू के फादर से कहा कि आप गुरुजी को कहना कि अप्पू को डांटेंगे नहीं. When they came to school, हरिहर said to his son. हरिहर अप्पू के फादर हैं. उन्होंने अप्पू से कहा जब वो स्कूल पहुंच गए, I shall come back later to get you. मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने. अप्पू वंस स्कूल इज़ ओवर. जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाता है. मीनवाइल यू मस्ट सिट एंड राइट. तब तक तुम पढ़ाई करो. लिसन टू गुरुजी एंड डोंट बी नॉटी. गुरुजी की बातें सुनना और शैतानी नहीं करना. When Appu looked back a little later, he could see his father's figure gradually appearing behind bend in the path. जब अप्पू थोड़ी देर के बाद अपने फादर की तरफ देखता है तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे होते हैं, मतलब दिखना बंद हो रहे होते हैं.
ही फेल्ट लॉस्ट एज द ही वॉज रोइंग इन वास्ट ओशियन। वो बिल्कुल स्कूल में अकेला था, उसकी फ़ादर या उसकी मदर वहाँ पे नहीं थे, और क्योंकि वो पहली बार स्कूल आया था तो काफ़ी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो किसी वास्ट ओशियन में डूब रहा है। स्टूडेंट्स, आगे अप्पू क्या फील करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, वी विल रीड दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।